अब जो मैं सेक्शन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं ना, अब एक सेक्शन आपका है सेक्शन नंबर 80G। अब सेक्शन 80G जो है ना, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और काफी सारे बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता, और या तो काफी सारे बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। बट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है ना वो 80G का बन जाता है। अब उसके ना समझ में आने के ना रीजन भी है और रीजन वैलिड भी है। अब सबसे पहले सुनना 80G है क्या। अब अगर मैं सेक्शन 80G की बात करूंगा तो 80G की हेडिंग है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। मतलब सेक्शन 80G में ना काफी सारे फंड हैं, काफी सारे फंड हैं, काफी सारी फाउंडेशन है, काफी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं कि अगर उन लोगों को डोनेशन दोगे तो हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे 80G के अंदर। अब 80G के 4 पार्ट हैं। 80G के 4 पार्ट कौन कौन से हमको दिखाता हूं जी। 80G के टोटल मिला के 4 पार्ट हैं जी। एक तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ये टोटल मिला के 80G के 4 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में काफी सारे फंड दिए हुए हैं और टोटल मिला के कितने फंड हैं। अब अगर आप चेक करोगे 1 से लेके 24 तक। इस चक्कर में बच्चे को मुश्किल लगता है क्योंकि 24 फंड के नाम याद करने मुश्किल है। बट सारे नाम याद नहीं करने, कुछ गिने चुने नाम है जो इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा सारे में से क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्वेश्चन कहीं से ही बन जाएगा, ठीक है। बट मेन जो हर बार क्वेश्चन बनता है आपको मैं बता दूंगा। तो टोटल 24 फंड ऐसे हैं जो पार्ट नंबर 1 में यहां पे कवर हो जाते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में 24 फंड है। ऐसे ही पार्ट नंबर 2 में टोटल मिला के 4 फंड है। पार्ट नंबर 3 में टोटल मिला के 2 फंड हैं और पार्ट नंबर 4 में टोटल मिला के 5 फंड है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने पार्ट नंबर 1 इन 24 में से किसी भी फंड में अगर डोनेशन दी है तो जितनी तुम्हें डोनेशन दी होगी ना 100 की 100% अलाउड है विदाउट एनी लिमिट। कोई लिमिट नहीं है। तुमने 10 लाख डाले 10 लाख अलाउड, 50 लाख डोनेशन दी 50 लाख अलाउड, 1 करोड़ दी 1 करोड़ अलाउड। हम कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं करेंगे अगर तुमने डोनेशन दी है अगर पार्ट नंबर 1 के किसी भी फंड में। फिर सेकंड गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुमने डोनेशन दी है इन 4 में से किसी भी फंड में तो हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे 50% की विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपए डोनेशन दी है 5 लाख मैं माइनस कर लूंगा, 4 लाख की डोनेशन है 2 लाख माइनस कर लूंगा, 6 लाख की है 3 लाख माइनस कर लूंगा, 8 लाख की है 4 लाख। मतलब जितनी भी डोनेशन दूंगा 50% की मेरे को मिल जाएगी डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट। फिर तीसरा गवर्नमेंट कह रही कि अगर आपने यहां पे डोनेशन दिया इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर हम तुम्हें 100% की डिडक्शन दे देंगे। जितनी डोनेशन दी होगी उतने की डिडक्शन दे देंगे। तो बच्चा कह रहा है फर्स्ट और 4 में फर्क क्या है। सॉरी फर्स्ट और 3 में फर्क क्या है। फर्क है वहां पे विदाउट लिमिट है, यहां पे विद लिमिट है। यहां पे एक गवर्नमेंट कहते हैं हम एक लिमिट निकाल देंगे, उसके ऊपर की तुम्हें डिडक्शन नहीं मिल सकती। मतलब 100% मिलेगी बट एक लिमिट तक मिलेगी, उस लिमिट से ऊपर की नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने फॉर एग्जांपल इनमें से जो हमारे 2 फंड हैं मैंने यहां पे डोनेशन दी 1 लाख। ध्यान सुना, मैंने 1 लाख की डोनेशन दी, लिमिट निकल के आ गई 80,000, तो मेरे को 80,000 की डिडक्शन मिलेगी। मिलेगी पूरी बट मिलेगी 80,000 की। तो गवर्नमेंट ने बोला 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट और विद क्वालिफाइंग लिमिट। अब लिमिट कैसे निकालेंगे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है तो वो देख लेंगे, बट इतना क्लियर है डिडक्शन मिलेगी 100% विद लिमिट। वो लिमिट कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे पार्ट नंबर 4 में 5 फंड है, उन 5 में से किसी फंड के अंदर भी तुम डोनेशन दे दोगे तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगी 50% की विद क्वालिफाइंग लिमिट। तो पहली बात तो ये समझ लो इन दोनों में जो मिलनी है वो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट मिलनी है, इन दोनों के अंदर जो मिलनी है विद क्वालिफाइंग लिमिट मिलनी है। इसमें मिलनी है 100% की, इसमें मिलनी है 50 की, इसमें मिलनी है 100 की, इसमें मिलनी है 50 की। इसमें 100% विदाउट लिमिट जितना है सारा का सारा अलाउड है, इसमें जितना है उसका आधा अलाउड है, इसमें जितना है और इसमें जितना है। लिमिट पूरी 100 और 50 की है बट एक लिमिट दिखा देंगे, उस लिमिट से ऊपर का बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा। अब जो क्वालिफाइंग लिमिट अब ये बताने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कह रही है वो क्वालिफाइंग लिमिट जो है ना
इन दोनों को मिलाकर है। मतलब कि जो क्वालिफाइंग लिमिट निकल के आएगी ना, जो क्वालिफाइंग लिमिट निकल के आएगी वो तुम्हें डिडक्शन मिलेगी इन दोनों को मिलाकर। मतलब इन दोनों को मिलाकर मैक्सिमम तुम उतने की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जो भी तुम्हारी क्वालिफाइंग लिमिट निकल के आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए लिमिट अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम्हारी लिमिट है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इन दोनों को मिलाकर है। मेरा समझ पा रहे हो? 1.5 लाख रुपए इन दोनों को मिलाकर है, बस ये पर ध्यान दो। अब वो लिमिट से पहले एक बार आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या है, एक बार चेक करो। सबसे पहले देखो जी, अब कौन कौन से गवर्नमेंट ने बोला, पहली बात तो गवर्नमेंट ने बोला देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ डिडक्शन, वही 4 कैटेगरी होती हैं। द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिटेल ऑफ इंस्टीट्यूशन और फंड टू विच डोनेशन देने पर आपको 80G का बेनिफिट मिलेगा। पहला गवर्नमेंट ने क्या बोला, 100% डिडक्शन, क्या बोला है, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, इसमें कहीं पर भी पैसा दोगे 100 का 100% अलाउड है। जैसे नेशनल डिफेंस फंड, आज नेशनल डिफेंस फंड बने हुए हैं जो हमारे देश को, मतलब देश की डिफेंस के लिए, जैसे आपने कई बार देखोगे ना, अक्षय कुमार ने एक ऐप निकाली थी कि हाँ भाई लोगों के, आर्मी वालों को डोनेट करो, डिफेंस को डोनेट करो, तो जितनी डोनेशन दोगे 100 की 100% अलाउड है। उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम रिलीफ फंड बने हुए हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। आज ना इसमें आधे फंड जो पता है कौन से बने हैं, जहां जहां पे अर्थक्वेक आए हुए हैं वहां वहां पे गवर्नमेंट ने फंड बना दिया। आप सब जानते हो एक बार केरला के अंदर फ्लड आया था, जब लोगों ने अपने कपड़े तक भेजे थे लोगों को, तो वो फंड बन जाते हैं कि आप एक फंड बना दिया, इसमें पैसा दो, डिडक्शन क्लेम कर। तो इसमें ना ऑलमोस्ट सारे वैसे ही फंड हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जी नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये फंड इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद फिर अगला है जी अफ्रीका फंड। अफ्रीका फंड मतलब पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड, भाई गवर्नमेंट ने फंड बनाया था पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड। अफ्रीका फंड के अंदर क्या था, इंडिया और अफ्रीका का कोई एग्रीमेंट होना था जी, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम फंड बनाया था कि आप इसमें डोनेशन दो, हम तुम्हें डायरेक्शन दे देंगे। उसके बाद फिर एक है जी नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल चिल्ड्रन फंड में कंट्रीब्यूशन करोगे 100% है। नेशनल फाउंडेशन और कम्युनल हार्मोनी, एक फंड है नेशनल फाउंडेशन और कम्युनल हार्मनी, इस फंड के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन करोगे हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे। उसके बाद अप्रूव यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर इनको डोनेशन दोगे हम तुम्हें 100% की डिडक्शन दे देंगे। चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र, एक बार महाराष्ट्र के अंदर अर्थक्वेक आया था, उस टाइम उन्होंने फंड बनाया था, इसमें डोनेशन दोगे तो तुम्हें 100 की 100% अलाउड है। उस पर एनी फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, एक बार गुजरात के अंदर भी अर्थक्वेक आया था तो उसके लिए फंड बन गया था। तो इन्हें ये सारे फंड याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सी बात ध्यान दो, नॉर्मली जिसके पीछे फंड लिखा आएगा या अर्थक्वेक वर्ड आ गया या फ्लड वर्ड आ गया, वो फंड इसका ही है। तो नॉर्मली इसमें अर्थक्वेक फंड हो गया, वेलफेयर फंड हो गया, फ्लड वाले फंड हो गया, पीएम के जो मेन फंड है वो पीएम वाले फंड यहां पे आ गए, ये सारे फंड यहां पे आते हैं। याद करो अभी कोविड के अंदर एक फंड बना था पीएम केयर फंड, जो लोगों ने पेटीएम के थ्रू पैसे जमा कराए थे, तो पीएम केयर फंड में आपको दिखाता हूं, देखो पीएम केयर फंड वो भी 80G के अंदर है। और इवन जब लोगों ने पीएम केयर फंड के अंदर जमा करवाया था वहां लिखा हुआ भी आता था आप 80G में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये काफी सारे फंड यहाँ पे हैं। क्लीन गंगा फंड, ये गंगा को साफ सफाई करने के लिए फंड बनाया हुआ है कि लाओ पैसे गंगा साफ करते हैं तो डिडक्शन क्लेम कर लो। फिर स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ इंडिया, उसके लिए फंड बना हुआ है स्वच्छ भारत कोष, लाओ पैसा देश को साफ करते हैं, डिडक्शन क्लेम कर लो जी। फिर नेशनल फंड ऑफ कंट्रोल एंड ड्रग अब्यूज, जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनको ड्रग को कम करने के लिए और कई सारे सेंटर खुले हुए हैं, तो गवर्नमेंट के लिए इनको डोनेशन दो, डिडक्शन क्लेम कर लो। फिर नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मतलब कई तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया हुआ है कि तुम यहाँ पे आओ हम तुम्हें डिडक्शन क्लेम कर देंगे। नेशनल कल्चर फंड, आज देश के कल्चर को आगे लेके जाने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया हुआ है कि तुम यहाँ पे पैसा लाओ, हम देश का कल्चर बरकरार रखेंगे तो हम तुम्हें बेनिफिट दे देंगे 100% का। नेशनल स्पोर्ट्स फंड, अब जो स्पोर्ट्स फंड कबड्डी है, मान लो फॉर एग्जांपल यार फुटबॉल है, क्रिकेट है, इनके फंड बने हुए नेशनल स्पोर्ट्स फंड के अंदर, अगर आप वहां पे डोनेशन दोगे डिडक्शन क्लेम कर लोगे 100%। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड हो गया, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन, एक बार आंध्र प्रदेश के अंदर 1996 में साइक्लोन आया था, उस टाइम का ये फंड बना हुआ है। तो मतलब दुनिया जहान के फंड बने हैं, आपको सारे याद नहीं करने,
जो जो मैंने यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, एक तो ये वाला फंड जी, एक नेशनल कल्चर फंड 2, उसके बाद 3 4 5 6 और ऊपर ये है 7 और ये 8 नेशनल चिल्ड्रन फंड और ये 2, 10 फंड ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। ठीक है, मतलब अगर आप इन फंड में कहीं पर भी पैसा डोनेशन देते हो तो गवर्नमेंट कह रही है 100 का 100% हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे, काम खत्म। क्लियर है जी। अच्छा, अब अगले पार्ट में क्या है जी, अगले पार्ट में गवर्नमेंट कह रही है डोनेशन मिलेगी कितनी, डोनेशन सॉरी डिडक्शन मिलेगी कितनी मिलेगी, 50% मिलेगी विदाउट एनी लिमिट, मतलब जितना डोनेशन दोगे उसका हाफ। चेक करना कौन कौन से हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, आगे प्राइम मिनिस्टर ड्रोट रिलीफ फंड। ड्रोट का मतलब क्या होता है, सूखा। सूखा, देश में एक बार सूखा पड़ गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, तो उस टाइम उसको बाहर निकालने के लिए उस टाइम फंड बना था जी। फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। ऐसे याद कर लो, गांधी फैमिली जो है ना वो 50% में है। जवाहरलाल नेहरू भी वहीं से आए थे ना, जवाहरलाल नेहरू के तो आगे पीढ़ी चल रही है। तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। मतलब जहां एक तो इन 4 में से कोई फंड दिख जाएगा तो 50% की डिडक्शन है। तो गांधी फंड जहां पर भी दिख जाए डिडक्शन कितनी देनी है, 50%। ये बात ध्यान दो। अब आ जाओ यहां पे, अब यहां पे आओ जी। फिर अब इसमें ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। वो कह रहे हैं डोनेशन, अगर आप डोनेशन दोगे तो डिडक्शन मिलेगी 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब दो कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट और एनी अप्रूव लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। अगर आप गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहे हो या किसी लोकल अथॉरिटी को जो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने में काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसे लोगों को डोनेशन दोगे, ऐसे फंड को डोनेशन दोगे तो तुम्हें 100 की 100% मिल जाएगी विद क्वालिफाइंग लिमिट। आप सब जानते हो आज देश में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इवन कई मूवीज भी इसके ऊपर आ चुकी हैं। बट वही है ना, इंडिया में थोड़ा सा कल्चर है कि थोड़ा शर्म वाला कल्चर है, हम अपने पेरेंट्स से वैसे बात नहीं कर सकते कुछ भी ओपन। कई बार हमारी फैमिलीज ओपन नहीं होती मेनली, हमें मतलब कुछ चीजों को हम अलग समझते हैं, अलग लेवल पे ले जाते हैं, बट वो चीजें बहुत जरूरी हैं देश की जागरूकता के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो लोग फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे फंड को डोनेशन दोगे हम तुम्हें अलाउड कर देंगे 100 की 100%। उसके बाद जी, अगर आपने डोनेशन दिया किसको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश इन इंडिया एज मे बी नोटिफाइड गवर्नमेंट। जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो कि हमारे प्लेयर इंडिया के ओलंपिक में जाएं, उनके लिए आप डोनेशन दे रहे हो ताकि उनको हम एक्टिविटी मतलब बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, या कोई ऐसी एसोसिएशन जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की है उनको दे रहे हो, तो हम तुम्हें 100 की 100% दे देंगे बट विद क्वालिफाइंग लिमिट। अब उसके बाद फिर गवर्नमेंट कह रही है अब अगर डोनेशन दोगे डिडक्शन मिलेगी 50% विद लिमिट जी। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं जी। सबसे पहला गवर्नमेंट कहना चाह रही है एनी इंस्टीट्यूशन और फंड एस्टेब्लिश इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पस। कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी फंड जिसका पर्पस चैरिटेबल है, जैसे आपने नाम सुना होगा भारतीय योग संस्थान जो योगा करवाते हैं, पतंजलि, ये भी चैरिटेबल पर्पस है इनका, ये भी योगा वोगा कराते हैं फ्री के अंदर जी। तो मतलब जितने भी योगा हो गया, पब्लिक वेलफेयर फैसिलिटी हो गया, तो कई सारी वेलफेयर फैसिलिटी जो है जो चैरिटेबल पर्पस में कवर होती है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल पर्पस में काम कर रहा है, लोगों की वेलफेयर में काम कर रहा है, उनको डोनेशन दोगे डिडक्शन दे देंगे 50% विद लिमिट। उसके बाद जी, अगर आप डोनेशन दे रहे हो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को फॉर यूटिलाइजेशन फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग तो ऊपर कवर हो गया ना 100% में, अगर उसको छोड़ के कोई अगर गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहे हो जो चैरिटेबल पर्पस में काम कर रही है। आपको पता है केजरीवाल ने अभी एक स्कीम निकाली थी कि फ्री में योगा सिखाएंगे, वो फिर पता नहीं बीच में स्कीम कोई बंद हो गई। उसने लोगों को फ्री में योगा सिखाने की बात बोली थी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो उसने कहा था लोग हमें डोनेशन दे रहे हैं, तो वो डोनेशन जो है वो यहाँ पे कवर है। डोनेशन दी गवर्नमेंट को जो चैरिटेबल एक्टिविटी में काम कर रही है, डिडक्शन मिल जाएगी 50%। उसके बाद जी, अगर आपने डोनेशन दी है ऐसी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया बाय अंडर एनी अदर लॉ इनेक्टेड आइदर और डीलिंग विद द सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ हाउसिंग एकोमोडेशन, जो लोग गरीबों को सहायता करते हैं, हाउसिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं, अगर ऐसे लोगों को आप डोनेशन दोगे तो हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे 50% की विद क्वालिफाइंग लिमिट। उसके बाद जी, फिर अगर तुम डोनेशन दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, अगर तुम जैसे आपको बताओ सिख इंडिया में
माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, क्योंकि सिख की पॉपुलेशन जो है 1 या 2 या 3-2.5% ही ऐसे ही है पूरे इंडिया में। जैसे फिर मुस्लिम जो होते हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर काउंट होते हैं। एक्चुअल में हिंदुस्तान जो में जो हिंदूज जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं है। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज में कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए आप अगर डोनेशन देते हो, डिडक्शन दे देंगे 50% विथ लिमिट। और ये पॉइंट अभी 5वां नया आया है। आपको पता होगा जब अभी अपना राम मंदिर बन रहा है तो लोगों ने, गवर्नमेंट ने बोला आप इसमें कंट्रीब्यूट करो, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन किया, तब ये पॉइंट आया है कि आज जितने भी आपके, अब सिर्फ मंदिर के लिए तो आ ही नहीं सकता था, अगर मंदिर के लिए आएगा तो हाहाकार मच जाएगी। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ यहाँ पे लिख दिया कि जो भी बन रहे हैं उनके लिए अगर आप डोनेशन दोगे तो हम तुम्हें डिडक्शन दे देंगे 50% की। ठीक है, तो यहां मिलेगी 50। अब मेन मुद्दा जो है ना वो लिमिट का है। लिमिट ध्यान से देखना यहां पे, इसका फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। लिमिट कहना चाह रहे हैं द एलिजिबल डोनेशन रेफर टू इन 3 and 4 शुड बी एग्रीगेटेड एंड द सम टोटल शुड बी लिमिटेड टू कितनी 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। जो तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम है उसका मैक्सिमम 10% तीसरे और चौथों को एग्रीगेट करके हम अलाउड करेंगे। मतलब जो तुमने तीसरे में डोनेशन दी और जो तुमने चौथे में डोनेशन दी, इन दोनों को मिला के मैक्सिमम जीटीआई का 10% हम तुम्हें अलाउड करेंगे। आगे दिस वुड बी मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन, इसके ऊपर के तुम्हें डिडक्शन नहीं मिल सकती। ठीक है, अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है? मुद्दा निकल के आ रहा है द डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन वुड बी द फर्स्ट एडजस्टेड फ्रॉम द मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन, देयर आफ्टर 50% डिडक्शन ऑफ द बैलेंस वुड बी अलाउड। इसका मतलब क्या है, कोई बताओगे? गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जो तुम्हारी लिमिट निकल के आएगी ना, जो तुम्हारी 10% लिमिट निकल के आ रही है, सबसे पहले उसको तुम यूज करना 100% में, क्योंकि तुम्हें फायदा वहां पे ज्यादा है। नहीं यार, बात समझ यार। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने 60,000 रुपए की डोनेशन दी मान लो 0.3 में, और 20,000 रुपए की डोनेशन दी 0.4 में, तो 60 और 20 कितना हो गया? 80। लिमिट आ रही है 70, तो 70 में से पहले मैं क्या यूज कर लूं? 60, क्योंकि जहां 100% है वहां फायदा ज्यादा है ना। नहीं यार भाई, 60 थर्ड में और 20 फोर्थ में। अब 20 जहां पे, वहां तो 50% है, वहां पे पूरा का पूरा है। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारी लिमिट 70 की है, 70 की लिमिट दोनों को मिला के, तो पहले वो 60 यूज कर लो। अब जो तुम्हारी 10 बची उसको 50% में ले जाओ। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर होगा। अब ये क्वालिफाइंग लिमिट के लिए इनकम कैसे निकालनी है? अब देखो जी, कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम दैट इज ग्रोस टोटल इनकम एज रिड्यूस बाय द फॉलोइंग। इसमें से माइनस कर देना क्या क्या? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80G, मतलब इस सेक्शन को छोड़ के जितनी डिडक्शंस हैं सारी माइनस कर दो, क्योंकि तुम्हें 80G की लिमिट निकालनी है ना। बाकी तो तुम्हें पता ही है, 80C D सब पता है, वो सब माइनस कर दो, 80G माइनस मत करो बस। शॉर्ट टर्म गेन 111A माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म गेन 112 या 112A माइनस कर दो। उसके बाद एनी अदर इनकम जिसपे इनकम टैक्स नहीं पेबल, मतलब जो भी एग्जम्प्टेड इनकम है उसको भी तुम हटा दो। अब जो तुम्हारी इनकम आ रही है वो तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम है, उसका निकाल दो 10%। अब जो ये 10% है, कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट टोटल ऑफ 3 and 4 डोनेशन शोन इन द टेबल। मतलब अब जो तुमने एक्चुअल डोनेशन किया वो निकाल लो, लिमिट तुम्हारी निकल के आ चुकी है, तो मैक्सिमम हम लिमिट तक ये अलाउड करेंगे। पहले 100% में लेके जाएंगे, बचा हुआ 50% में लेके जाएंगे। सर आप हमें क्वेश्चन दिखाओ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है, अच्छा ध्यान रखना, तो वही अगेन 2000 तक की डोनेशन कैश में अलाउड है, 2000 के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी अदर देन कैश में। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है? मिस्टर, आप पढ़ो पढ़ो, मिस्टर शिवा, एज कितनी है? ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? कंप्राइजिंग ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ध्यान से, प्रीमियम पेड टू द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर। पहले बताओ क्या डॉटर फैमिली में कवर होती है? यस। पॉलिसी कब लिया उसने? 1/4/18 को, मतलब लिमिट कितनी है? 10%।
समय शोर्ट कितना है 180। अब अपने बोल दो 180 का 10% 18,000 और प्रीमियम पे किया 20, तो अलाउड कितना होगा 18, तो 18,000 तो ये हो गया। ठीक है, आगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ 12,000 और स्पाउस का 14,000, 12 और 14 26, लिमिट कितनी है 25, तो 25 ही हो गया क्योंकि 58 साल का ना, तो 25 की लिमिट है। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ चेक, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किस में कवर हो रहे हैं जी 80G में कवर हो रहे हैं, बट किस में कवर हो रहे हैं 3 में कवर हो रहे हैं, 4th में कवर हो रहे हैं। हमको दिखा देता हूं एक बार, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो हैं 3 में क्या कवर है। ऐसा करो 3 में याद कर लो, बाकी 4 में ही है भाई। 2 में तो गांधी फैमिली है, 1 में सारे फंड है, वो रिलीफ फंड हो गया, अपना अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, वो 1 में है। 2 में गांधी बैठे हैं। 3 में देख लो कौन है, फैमिली प्लानिंग और दूसरा ओलंपिक, बस ओलंपिक और फैमिली प्लानिंग ये 3 में है। बाकी ये चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर मस्जिद, ये सब 4 में है। तो 4 में कितनी है 50%। तो मतलब इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसको एक बार भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा तो 4 में आएगा। आगे LIC पेंशन फंड 60,000 रुपए। अब LIC पेंशन फंड 60,000 रुपए, LIC पेंशन फंड पता कौन सा है 80CCC। याद करो पेंशन फंड ऑफ LIC 80CCC में आ गया। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड 80G, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट कैटेगरी। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू सेकंड कैटेगरी, ये 50% में आ गया। डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग थर्ड। PPF 80C। अब एक बार चेक करना 80C में एक तो 1 लाख, सॉरी 1 लाख, और ये पे कहां गया 1,18,000, ठीक है, और 80CCC 60, कितना हो गया 1,78। बट टोटल लिमिट कितनी है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख से ऊपर तो हो नहीं सकता। ये क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक बार, देखो GTA 775 माइनस में 18 और 1 लाख, 1,18,000 60, 1,78, लिमिट है 1,50 की। फिर 80D में 26 है, लिमिट कितने की है 25। अब 80G वो कह रहे हैं देखते हैं अभी, इन दोनों में कोई डाउट तो नहीं है। अब 80G पे आते हैं जी। अब 80G में एक तो सबसे पहले देखो जी, नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 पूरा 100%, ये 25,000। जवाहरलाल नेहरू 50, ये 12,500। बस दिक्कत इन दोनों में है जो चैरिटेबल ट्रस्ट वाला है और फैमिली प्लानिंग वाला है। इसके लिए हमें निकालनी है क्वालिफाइंग लिमिट, ये निकालनी है ना। कैसे निकालूं बताओ, अगर मेरे को क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी है तो कैसे निकालूं, ग्रोस टोटल इनकम में से क्या माइनस करनी है, सारी डिडक्शन किसको छोड़ के 80G को छोड़ के। तो क्या ये 1.5 लाख माइनस कर दूं, क्या ये 25 कर दूं, 1,75 कर दूं, तो कितनी बची इनकम, कितनी बची 7,75 में से चली गई तो 6 लाख रुपए की मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई। कोई दिक्कत नहीं आ रही बात समझ यार, क्या पल्ले भी पड़ रही है आपकी मेरी बातें। बच्चे को तो नींद आ रही है, बच्चा अगर पढ़ रही है नहीं पढ़ रही कुछ नहीं पता। ये लग रहा है कि एक इंसान बैठा है कुछ बोलता जा रहा है और वो पिछले 2 घंटे से लगातार बोल रहा है, कब छुट्टी होगी मेरे को समझ नहीं आ रहा, ताकि मैं सोऊं आराम से। समझ में आ रही है मेरी बातें। तो 7,75 में से 1,75 माइनस करिएगा, 6 लाख रुपए आ गया। इस 6 लाख रुपए कितने परसेंट 10, तो 6 लाख का 10% कितना हो गया। अब ये 60,000 पे 0.3 की लिमिट है, 0.4 की लिमिट है, दोनों को मिला के है, इतनी अलाउड है, इसके ऊपर अलाउड नहीं है। अब सबसे पहले 0.3 की अलाउड करते हैं क्योंकि उसमें 100% है। 0.3 में कौन सा आएगा जी आप बताओ, फैमिली प्लानिंग आएगा या ये चैरिटेबल ट्रस्ट आएगा। तो 40 तो पूरा, 40 तो पूरा। अब कितना बचा 20। अब ध्यान रखना यहां कितना कंट्रीब्यूशन किया 50, और लिमिट कितनी बची है 20। 20 सारा नहीं, डिडक्शन मिलती है 50%, तो 20 का आधा
10। तो 10,000 रुपए की मेरे को डिडक्शन मिलेगी उसके अंदर। अब देखो यहां पे, ये देखो जी, 40,000, 100%, ये तो पूरा। अब 50,000 में लिमिट जो मिलेगी वो मिलेगी 10,000 रुपए की। कैसे 10,000, मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। 6 लाख का 10% बना 60,000। गवर्नमेंट ने कहा 60 में से 40 तो फैमिली प्लानिंग वाला है, वो 3 में कवर है, उसका तो देखो मिल जाएगा पूरा 40 तो ले। अब रहेगा, अब बच गया 20। अब 20 आ रहा है 0.4 में। 0.4 में 100% मिलती है, 50% मिलती है, तो इस 20 का हाफ, तो 10,000 तक 50 का हाफ 25 और 20 का हाफ 10, तो कितने की मिलेगी? 10 की ही डिडक्शन मिलेगी, उसके ऊपर नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए यहां पे, तो 87,500 रुपए 80G का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा जी। जी अब बोलो क्या चाहिए ना? ना ना, उसका हाफ नहीं करना। 60 तो गवर्नमेंट ने कहा टोटल है, 60 का हाफ कैसे कर सकते हो आप? 60 में तो कुछ 100% वाला भी है। नहीं, 50,000 का हाफ 25, 50,000 का हाफ 25 आ रहा है, और 20,000 का हाफ कितना आ रहा है? 10। तो लिमिट कितनी है? 10 से ऊपर तो मिल नहीं सकती ना सर। गवर्नमेंट ने बोला टोटल मिलनी है 60 तक की, 60 में 40 चले गए वहां। अब जो 20 बचा वो 50% वाला बचा, उसका हाफ हो गया 10। 10 से ऊपर तो मिल ही नहीं सकती। भाई तुम कह रहे हो मैंने 50,000 की डोनेशन दी है, गवर्नमेंट कह रही भाई लिमिट 10 की बची है, लिमिट 10 की बचे, 10 से ऊपर तो है ही नहीं। तो 10 ये और आपके 40 वो 50, तो टोटल 87,500 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। और अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरी टोटल इनकम जो बचेगी, अब इतनी इनकम निकल के आएगी। तो देखो सिंपल सा मुद्दा है यार, मैं आपको बताता हूं। जब भी 3 और 4 में से क्वेश्चन बने, सबसे पहला काम जीटीआई में से सारी डिडक्शन हटा लो, 80G को छोड़ दो बस। शॉर्ट टर्म गेन 111 हटा लो, लॉन्ग टर्म गेन 112 हटा लो, और कोई एग्जम्प्टेड इनकम है हटा लो। ये तुम्हारी आगे एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका निकाल दो 10%। अब जो ये 10% आया है ये टोटल है, इसके ऊपर तुम्हें डिडक्शन नहीं मिल सकती 3 और 4 को मिला के। तो गवर्नमेंट ने कहा पहले तुम ऐसा करो, तुम 3 के पास जाओ, तुमने जितनी डोनेशन 3 में दी है वो तुम सारी क्लेम कर लो, क्योंकि वो 100% है। अब जो तुम्हारा बच गया 4, अब जो तुम्हारा 4 बचा और जो तुम्हारी लिमिट बची उसका 50% कर दो, तो मैक्सिमम तुम्हें उतने की ही मिल सकती है, उसके ऊपर की नहीं मिल सकती। ये आपका 80G है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या चाहिए ना? दोनों का 50%। मतलब समझा नहीं मैं आपको। 50%, हाँ, तो लेस तुम्हारा 10,000 ही बचा ना, लेस तुम्हारा 10,000 ही बचा, 10,000 से ऊपर मिल नहीं सकता आपको कुछ। ठीक है जी, चलो जी, तो ये हमारा सेक्शन था 80G। क्लियर आप जी?